गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी छात्र छात्राओं को जैसा कि ज्ञात है कि आपके एग्ज़ाम 20 दिसंबर 2024 से होना प्रस्तावित है, जबकि बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर के स्टूडेंट हैं हो सकता है उनके एग्ज़ाम 13 दिसंबर से स्टार्ट हो जाए। लेकिन अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको एक रणनीति बनानी होगी, एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। जब तक आपके पास रणनीति नहीं होगी आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। देखिए, आपको करना क्या होगा, जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपको बार बार ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम टाइम में आपके पास कोई बर्डन ही नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई बर्डन नहीं होगा। बड़े आराम से आप एग्ज़ाम दोगे, पीस माइंड से। देखिए, पहला कि आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते, एमसीक्यू आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहते हैं। अब इसके बाद वन लाइनर भी क्वेश्चंस होते हैं जो एक एक लाइन के एक शब्द में आंसर पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए करना क्या होगा आपको, तो इसके लिए पहली बात तो एक कंडीशन होगी, जब आपके इन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को या वन लाइनर या फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट जरूरी होने चाहिए। जब तक कंसेप्ट आपके नहीं होंगे तब तक आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और कंसेप्ट के साथ साथ आपके पास फुल सिलेबस कवर होना चाहिए, फुल सिलेबस कवर होना चाहिए। अब देखिए क्या करना होगा आपको। जैसे अभी आपकी माना सब्जेक्ट में आपके 5 यूनिट है, कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है आपकी। माना किसी सब्जेक्ट में आपकी 5 यूनिट है। ठीक है, हो सकता है इस वक्त आपकी क्लास में केवल 3 यूनिट हुई हो कंप्लीट, 3 यूनिट कंप्लीट हुई हैं और 2 यूनिट रह गई हैं, 2 यूनिट रह गई हैं। 3 कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 यूनिट अभी रह गई हैं। ठीक है, याद रखिए। तो करना क्या होगा, जिस 3 यूनिट का रिवीजन आपको करना होगा। क्या करना होगा, रिवीजन। इसका रिवीजन आपको कंटिन्यू करना होगा और जबकि जैसे सेकंड यूनिट होती जाएगी आपको उसका भी रिवीजन संग के संग करना होगा। यानी एग्जाम के लिए नहीं छोड़ना आपको। यानी कि 3 यूनिट यदि हो गई हैं तो आपको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना होगा। यानी पहले का पूरा कोर्स आपको कवर होना चाहिए और जो रह गया है उसको स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, धीरे धीरे चलते रहना। ठीक है, चलते रहने दीजिए, क्योंकि जैसी क्लास में कंप्लीट होगा उसके बाद फिर आप उसका भी पूरी तरह से रिवीजन कीजिए। या जैसे 2 यूनिट आपकी, तो 2 यूनिट में जैसे माना किसी भी 1 यूनिट हुई कंप्लीट तो 1 यूनिट को पूरा कंप्लीट रिवीजन कीजिए। और इस तरीके मान के चलिए कि मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ फाइनल कर रहा हूँ, इसके बाद मेरे पास रिचार्ज का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी पूरा संग के संग रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब रिवीजन भी किस प्रकार से करोगे आप, देखिए एक होता है डेरिवेशंस। यानी कि आपने देखा डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल, और तीसरी होती है थ्योरी। 3 तरीके से, यानी 3 तरीके से आपका पैटर्न है। न्यूमेरिकल बेस है, डेरिवेशन बेस है और थ्योरेटिकल। ठीक है, अब डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल इसकी प्रैक्टिस आपको ऐसी करनी, लिख के, यानी कि लिख के प्रैक्टिस करनी विद रिटन। लिख के जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो भी डेरिवेशन हो दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि डेरिवेशन हमेशा एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव होता है। जब आप अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके ऊपर ये मान लीजिए कि उसको बिल्कुल बारीकी से स्टडी कर लोगे आप,
कुछ भी खोल दोगे कैसा भी, जब आपके पास डेरिवेशन कंसेप्ट क्लियर होंगे, डेरिवेशन आता होगा तो बड़ी आसानी से आप न्यूमेरिकल कर लोगे। ठीक है, तो ये तो आपको लिख लिख के करना, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जबकि थ्योरेटिकल आपको लगता है थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल भी आप लिख लिख के याद कर सकते हो। पहले आपने एक चैप्टर पढ़ लिया उसको, उसके बाद बिना देखे आपने लिखा, नहीं लिख पा रहे हो तो उसको अच्छी तरह से रिकॉल करो, उसको याद करो, मन मन में गुनगुनाओ। ठीक है, और हमेशा याद रखिए अपने लक्ष्य को हमेशा दोहराते रहिए, रिपीट करते रहिए। जो आपका टारगेट है अच्छे मार्क्स का, तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, प्रेशर नहीं लेना है, ध्यान रखिए। और ये रिवीजन ऐसा होना चाहिए, रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम जब आए उससे एक दिन के अंदर, एक दिन, मैं तो एक दिन की नहीं कह रहा, खैर 6 घंटे के 6 आवर में आपका ये रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि आप रिवीजन इस प्रकार से कीजिए, हमको इस तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जब एग्जाम होगा तो एग्जाम से एक दिन पहले यानी 6 घंटे में हम उसको रिकॉल कर लें, जो हमारा सिलेबस है उसको पूरा रिकॉल कर लें। याद रखिए। ये तो मैंने इससे पहले बता दिया था, सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तीसरी बात, एग्जाम में हम देखते हैं कि क्वेश्चंस जो पूछा जाए, क्वेश्चंस जो पूछे जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। याद रखिए, आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। यदि क्वेश्चंस में फॉर्मूला पूछा है फोर्स का, यदि बल के बारे में पूछा गया तो आपके बल के बारे में ही बताना है आपको। ऐसा ना हो फोर्स के बारे में पूछा गया आप कार्य के बारे में बता रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। यानी कि जो पूछा जाए वही आपको देना है और बिल्कुल सटीक वही उत्तर देना है। आपको एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश नहीं करनी है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। याद रखिए, जब आप कब शब्दों में अपनी बात को अच्छी तरह से कह दोगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। याद रखिए। दूसरी बात इसी के अंदर, यानी कि थ्योरेटिकल है तो थ्योरी के साथ डायग्राम जरूर बनाइएगा, कोशिश कीजिए उसमें डायग्राम से के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाए। क्यों कई बार ऐसा होता है कि जो भी एग्जामिनर होते हैं, आप डायग्राम जब बनाओगे तो डायग्राम के आधार पर ही आपकी कॉपी के बारे में जज कर लिया जाता है कि आपने आंसर में क्या लिखा है। याद रखिए, तो डायग्राम अच्छी तरह से बनाइए। यदि 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है आपको तो 7 नंबर आपको डायग्राम में ही दे दिए जाएंगे कई बार। क्योंकि डायग्राम जो जिस तरीके से बनाते हैं ना, उसमें आपकी थ्योरी पूरी निचोड़ के रख दी जाती है। याद रखिए, आपने देखा होगा कि डायग्राम में जो बनता है वही चीज़ आप थ्योरी में लिखते हो। तो एग्जामिनर के अंदर इतना IQ होता ही है कि वो बड़ी आसानी से आपके डायग्राम को रीड कर लेते हैं और उसी के आधार पर आपने जो आंसर लिखा उसको जज कर लेते हैं। याद रखिए। कई बार मैंने देखा है कॉपी में इस तरीके से लिखा है, जैसे कार्य बल विस्थापन का गुणनफल, इस तरीके से आपने लिखा बाई चांस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कई बार स्टूडेंट क्या करता है, कॉपी भरने के उद्देश्य से इतनी दूर दूर लिखता है। यानी कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि कॉपी भरने के, यानी कि हमने कॉपी भर दी और हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। देखो एग्जामिनर जो है सभी जानते हैं कि आपने इस तरीके से लिखा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कॉपी भरने के उद्देश्य से आपने लिखा है। याद रखिए। तो इस बात को हम बहुत आसानी से कह सकते हैं, पास में लिख लिख के भी कह सकते हैं। यानी कोशिश कीजिए इस तरीके से अच्छी राइटिंग में हो कि एग्जामिनर रीड कर लें और फालतू का उसमें क्या ना किया जाए, गैपिंग ज़्यादा नहीं किया जाए कि हमको लगे कि आपने पेज फिलअप करने के उद्देश्य से आपने डिस्टेंस बना के लिखा है। याद रखिए। नेक्स्ट, यदि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है
क्वेश्चंस नहीं आता है, यदि कोई क्वेश्चंस आपको नहीं का आंसर नहीं आता है तो उसको छोड़िएगा नहीं, उसके बारे में कुछ ना कुछ से रिलेटेड जरूर लिखिएगा जरूर उसके बारे में, याद रखिए। यानी कि यदि क्वेश्चंस नहीं आता जो लिखिएगा जरूर उसके बारे में, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि एग्जाम में जो है यदि आपने लिखा उससे रिलेटेड तो कुछ ना कुछ मार्क्स 1 नंबर, आधा नंबर, 1.5 नंबर कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, याद रखिए। तो आपको लिखना है। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, यदि आपने क्वेश्चन 1 का ए लिख रहे हो तो उसमें लिखना होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 ए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, इस तरीके से लिखा होना चाहिए। ऐसा ना लिखे आप कि 1 2 3 इस तरीके से कई बार कॉपी चेक करते हुए देखा जाता है कि 1 2 3 4 इस तरीके से लिख देते स्टूडेंट, और एग्जाम में खुद स्वयं कंफ्यूज हो जाते कि स्टूडेंट ने लिखा क्या है। तो कई बार एग्जामिनर जो अच्छे मार्क्स आपको देने वाले होते थे उसमें भी उनका नेगेटिव माइंड सेट हो जाता है कि स्टूडेंट को इतना नहीं मालूम कि उसको कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो इसलिए याद रखिए, जिस सीक्वेंस में उन्होंने दे रखे क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस का नंबर डालिए आप। याद रखिए, क्वेश्चन का नंबर वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चंस का आंसर लिख दीजिए, यानी कोई भी क्वेश्चंस उसका लिख दीजिए, ठीक है। अब लगभग आपके पास कितना समय बचा है? लगभग आपके पास आज कितनी तारीख हो गई? 22 तारीख हो गई, ठीक है। 8 तारीख 20-25 दिन आपको मान के चलिए, 25 डेज मान के चलिए। अब 25 डेज आपके ऐसे हैं जिसमें आपको अपनी मंजिल के यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि यदि आपकी मार्क्स इन सेमेस्टर में अच्छे रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा, उसमें नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो आप जानते हो क्या होता है, फिर यू विल सिलेक्टेड, ठीक है। तो याद रखिए, 25 डेज है, इसमें ना तो आप अपना टाइम बर्बाद कीजिए ना अपने फ्रेंड का टाइम बर्बाद कीजिए। हाँ, डिस्कशन जरूर कर सकते हो टॉपिक पे। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि यदि कोई क्वेश्चंस नहीं आता और रिवीजन आप कर रहे हो, रिवीजन संग के संग कीजिए। आप रिवीजन आप कर रहे हो तो कॉलेज में आइए और जो सब्जेक्ट के टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे आप क्वेश्चंस डिस्कशन कीजिए। तो याद रखिए, एग्जाम नज़दीक है और अभी से आप प्रिपरेशन में जुट जाइए। और कोई डाउट्स यदि लगता है आपको तो कृपया कमेंट्स से लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।